Big news that we're getting from Kolkata right now. The polygraph test on total 7 individuals has started in the Kolkata rape and murder case. The 7 individuals include Sanjay Roy, who's the main accused, Dr. Sandeep Ghosh, the ex-principal, 4 doctors who were with the victim on the night of the murder, and 1 volunteer who also happens to be the witness in this case. So 7 in total undergoing the polygraph test as we speak. Arvind Ojha joining me for more on this on the phone line. Arvind, it was earlier believed that only the main accused would be going through the polygraph test. Now numbers gone up to 7. जो ये नंबर बढ़ गया है, अब हम जो 7 लोगों को देख रहे हैं यहाँ पर पॉलीग्राफ टेस्ट में जाते हुए, क्या एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर देखी जा रही है? देखिए, जो प्रिंसिपल थे और जो 4 डॉक्टर जिन्होंने जो विक्टिम है उसके साथ डिनर किया था, उन सभी के स्टेटमेंट में कुछ कंट्राडिक्शन था, जिसके बाद कोर्ट से परमिशन ली है सीबीआई ने। और आपको बताऊं, ये जो पॉलीग्राफी टेस्ट है, जिसको लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, इसमें जिसका पॉलीग्राफी टेस्ट होता है उसका भी कंसेंट जरूरी होता है, उसकी सहमति जरूरी होती है। तो बाकायदा ये कोर्ट प्रोसीजर के थ्रू पॉलीग्राफी टेस्ट सीबीआई की टीम करवा रही है, जिसमें प्रिंसिपल है, 4 वो इंटर्न डॉक्टर है जिन्होंने डिनर किया था, उसके अलावा जो अक्यूज संजय रॉय है उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है, और एक वॉलंटियर है। कुल 60 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है। सीबीआई की टीम कुछ चीजें वेरीफाई करना चाहती है और इस वजह से ये पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है, जिसे लाई डिटेक्टर भी कहते हैं। और ये एक टेस्ट होता है जिसके जरिए जो सस्पेक्ट है वो सच बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, इसका पता साइंटिफिक तरीके से जो एजेंसियां हैं वो लगाती हैं। तो वो फिलहाल कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में 7 लोग, जिसमें प्रिंसिपल संजय रॉय, 4 इंटर्न डॉक्टर, एक वॉलंटियर, इनका पॉलीग्राफी टेस्ट फिलहाल कोलकाता में हो रहा है। अरविंद, क्या आप अपने सूत्रों से जान पाए हैं कि वो जो आपने कॉन्ट्रडिक्शन की बात करी, क्या वो कॉन्ट्रडिक्शन है एग्जैक्टली जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाह रही हैं इस टेस्ट के जरिए से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने भी बोला कि जो क्राइम सीन है उसको अल्टर किया गया, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। तो क्या छेड़छाड़ में ये लोग शामिल हैं? उसके अलावा जो क्राइम सीन है उसके आसपास कंस्ट्रक्शन का काम भी हुआ इंसिडेंट के बाद, वो क्यों हुआ, किसने करवाया? उसके अलावा जो 4 इंटर्न डॉक्टर थे, जब ये पूरा विक्टिम के साथ इंसिडेंट हुआ उसके पहले वो उनके साथ थे, डिनर किया, और लेट नाइट तक वो उस कॉरिडोर में घूमते हुए दिखाई दिए थे सीसीटीवी फुटेज में। चूंकि सेमिनार हॉल के पास ठीक फ्रंट पे सीसीटीवी नहीं है, उससे नहीं है, जिससे ये पता ही नहीं चलता है कि सेमिनार हॉल में कौन घुसा कौन नहीं घुसा। लेकिन सबसे लास्ट टाइम उसके आसपास संजय रॉय को ही देखा गया था। तो दरअसल पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए पूरी तरह से क्लियरिटी जो है सीबीआई पा लेना चाहती है। अभी तक जो सोर्सेस है वो ये बता रहे हैं कि इस केस में सिर्फ एक ही पर्सन इन्वॉल्व है, जिसका नाम संजय रॉय है। लेकिन चूंकि सेंट्रल एजेंसीज है वो अलग अलग तरीके से जांच करती है, साइंटिफिक तरीके से भी जांच करती है। इसके पहले संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ, माफ करिएगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हुआ था, उसको उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश सीबीआई ने की थी। तो ये एक साइंटिफिक तरीका है जिसके जरिए पूरा वेरिफिकेशन, जो एक फुल प्रूफ जांच एजेंसीज करती हैं इन तमाम साइंटिफिक एविडेंस का सहारा लेने के लिए। तो इस वजह से ये टेस्ट कराया जा रहा है ताकि कोई भी अगर डाउट हो तो वो पूरी तरह से डाउट क्लियर कर सके एजेंसी। क्या अरविंद, आप एक चीज ये भी बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि एक इंसान पे जब ये पॉलीग्राफी टेस्ट करा जाता है लगभग कितनी देर लगती है और किस तरह का हम देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट होना है, तो एक कितने टाइम की विंडो हम यहाँ पर देख सकते हैं? देखिए, डिपेंड करता है ये क्वेश्चन पर कि एजेंसी ने किस सस्पेक्ट के लिए कितना क्वेश्चनर तैयार किया हुआ है। मैक्सिमम 3 से 4 घंटे लगते ही लगते हैं, जिसमें बकायदा जो 2 से 3 डॉक्टर होते हैं, जो सस्पेक्ट होता है या जिसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराना होता है, उसके बॉडी में कुछ मशीन लगाई जाती है और वो वायर लगाया जाता है और वो एक मशीन से कनेक्टेड होती है। और उसके बाद 3 से 4 डॉक्टर होते हैं, जो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है। जो क्वेश्चन है तैयार किया जाता है वो क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, और जिसका पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा होता है वो कैसा रिएक्ट करता है
वो रिएक्शन उसका कैसा है, जब वो सवालों के जवाब दे रहा है तब उसकी बॉडी में किस तरह का रिएक्शन होता है, वो डॉक्टर्स उसको रीड करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं उसको रीड करते हैं और उसके बाद वो रिपोर्ट देते हैं एजेंसी को। उसमें वो मेंशन करते हैं कि किन सवालों में ये अटका या कितना टाइम लिया या उसके बॉडी में सवाल पर क्या रिएक्शन हुआ, जवाब देते वक्त क्या रिएक्शन हुआ, वो पूरी रीड की जाती है। फिर उसके बाद डॉक्टर एजेंसीज को वो बताते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है जिसमें इस क्वेश्चन के आधार पर आप इन्वेस्टिगेशन को और आगे आपको बढ़ाने की जरूरत है, आप इन्वेस्टिगेशन को आप आगे और बढ़ा सकते हैं, इसमें कुछ हमें भी डाउट लग रहा है जिस तरह के सवालों के जवाब दे रहा है। तो इस तरीके से साइंटिफिक तरीके से बहुत ये पॉलीग्राफी टेस्ट या फिर नार्को टेस्ट ये बहुत कोर्ट में जब ट्रायल होता है एविडेंस के तौर पर नहीं होते, लेकिन ये एजेंसी इनका सहारा लेती है इस तरह के साइंटिफिक टेस्ट का, जिससे वो कुछ इनको इन्वेस्टिगेशन में कुछ लीड मिले, कुछ ब्रेक थ्रू मिले, साथ ही साथ अगर कोई डाउट हो तो उसमें क्लियरिटी आए। अरविंद, थैंक यू। आपने बहुत ही खूबसूरती से सबको, हमारे दर्शकों को समझाया यहाँ पे कि क्या क्या वो चीजें हैं जो ध्यान में रखनी होती है, व्हाट आर द कम्प्लेक्सिटीज while conducting a polygraphy test. Arvind Oja, my colleague, beautifully summing up as to how the whole process is done.